इस वीडियो में हम वर्गों के अंतर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेता हूँ। समझो कि x का वर्ग ऋण 9। अब इसका अगर हमें गुणनखंडन करना है तो वो कैसे करेंगे। अब ये काफ़ी आसान होता है, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। फिलहाल के लिए मैं बताऊं कि ये दरअसल वर्गों का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास x का वर्ग ऋण 9 जो है वो एक पूर्ण वर्ग है, जिसे हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये है वर्गों का अंतर। अब इसका गुणनखंडन कैसे किया जाता है ये बताने के लिए पहले जरा आओ दो बहुपदों का एक गुणनफल देखते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं दो बहुपदों का एक गुणनफल, और वो जो दो बहुपद हैं वो है यहां पर, एक है x धन a और दूसरा है x ऋण a। अब जरा पहले इसके बारे में देखते हैं, फिर यहां वापस आएंगे। तो यहां पर हम बंटन धर का उपयोग करके इसे हल कर सकते हैं। तो यहां जो x है वो गुणा हो जाएगा x ऋण a से, फिर ये जो धन a है वो गुणा हो जाएगा इस x ऋण a से। तो यहां पर हमें मिलेगा ये बराबर होगा, यहां पर पहले जो x है वो गुणा होगा x ऋण a से, और फिर यहां पे जो धन a है वो गुणा होगा x ऋण a से, और दोबारा यहां पे बंटन धर्म का उपयोग होगा, और यहां पे होगा x गुणा x और x गुणा ऋण a। तो x गुणा x हमें मिलेगा x का वर्ग, x गुणा ऋण a हमें मिलेगा ऋण ax। आगे यहां पर भी बंटन धर का उपयोग होगा, तो धन a गुणा x हमें मिलेगा धन ax, और धन a गुणा ऋण a हमें मिलेगा ऋण a का वर्ग। तो अब देखो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर ऋण ax धन ax ये कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा सिर्फ x का वर्ग ऋण a का वर्ग। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये है हमारे वर्गों का अंतर, x का वर्ग ऋण a का वर्ग। और ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें यहाँ से मिला, x धन a गुणा x ऋण a से। तो यानी कि हमारे पास अगर x का वर्ग ऋण a का वर्ग है तो उसका जो गुणनखंडन होता है वो होता है x धन a गुणा x ऋण a, यानी कि यहाँ पर ये होगा x धन a और x ऋण a। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पर भी हमारे पास वर्गों का अंतर है। तो इसका जो गुणनखंडन होगा वो होगा यहाँ पर x धन यहाँ पर आएगा a गुणा x ऋण यहाँ पर आएगा a, और यहाँ पर हमारे पास a की जगह है, a का वर्ग जो है वो है यहाँ पर a की जगह है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर भी आ जाएगा 3, यानी कि x का वर्ग ऋण 9 इसका गुणनखंडन हो गया x धन 3 गुणा x ऋण 3 में। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अगला उदाहरण लेता हूँ y का वर्ग ऋण 25, तो इसका गुणनखंडन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो तो जो 25 है वो भी एक पूर्ण वर्ग है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये दरअसल है y का वर्ग ऋण 5 का वर्ग। तो ये जो है ये बराबर होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा y धन यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर भी y ऋण यहाँ पर आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर भी आ जाएगा 5, तो ये हो गया y धन 5 y ऋण 5। एक आखिरी उदाहरण अगर मैं लूँ तो यहाँ पर समझो कि मैं लेता हूँ 121 ऋण b का वर्ग। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो जो 121 है वो दरअसल 11 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 11 का वर्ग ऋण b का वर्ग, यानी कि ये भी है हमारे पास वर्गों का अंतर। तो वर्गों के अंतर का जो गुणनखंडन होता है वो होता है यहाँ पर, एक बार हमें इन दोनों को जोड़ना होता है, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारे पास 11 धन b, और एक बार हमें इन्हें घटाना होता है, तो यहाँ आएगा 11 ऋण b। तो ये हो गया हमारा गुणनखंडन। तो जब भी हमें अगर वर्गों का अंतर दिया गया हो तो उसका गुणनखंडन हम सीधे सीधे कर सकते हैं। तो अगर हमें दिया है x का वर्ग ऋण a का वर्ग, तो उसका गुणनखंडन होगा x धन a गुणा x ऋण a।